जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना बनाई है कि बच्चों का यह सत्र नुकसान न हो। इस क्रम में कक्षा 10 से जो बच्चे कक्षा 11 में आए हैं और यह विशेष रूप से जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, उनके लिए आज के संबंध में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ है। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार यह कोशिका से संबंधित एक इकाई है। इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यह इकाई 2 के अंतर्गत है। इकाई यह 2 के अंतर्गत में भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न पाठों में दिया है और इस कोशिका को के विषय में आज महत्वपूर्ण हम जानकारी आप देंगे। देखिए, कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस विज्ञान में करते हैं उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और किसी भी जीव का जो शरीर होता है वह कोशिका से ही निर्मित होता है। जैसा कि रॉबर्ट हुक ने बताया था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसी क्रम में एक सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और श्वान ने 1838 और 1839 में कि प्रत्येक कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और जीवन की समस्त क्रियाएं जो होती हैं वह कोशिका के ही अंतर्गत होती हैं। आइए कोशिका के प्रकार बता दें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं वह PPLO होती हैं, जिसके बाद जीवाणु हैं, विषाणु हैं और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आइए महत्वपूर्ण आपको प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका में डिफरेंस बता दें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका या वैक्यूल पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट या हरितलोक पाया जाता है। और इसी क्रम में जो जंतु कोशिका होती है इसमें प्रायः सेल वॉल कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और हरितलवक अनुपस्थित होता है और रिक्तिकाएँ या तो छोटी होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं और एक तारककाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। यह महत्वपूर्ण अंतर 4 प्रमुख अंतर हैं। आइए एक प्रारूपिक प्लांट सेल के बारे में बता रहा हूँ। प्लांट सेल, पादप कोशिका, कक्षा 11 के बच्चे ध्यान दें, दैट इज प्लांट सेल। यह एक प्रारूपिक पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की निर्मित होती है और ये त्रिस्तरीय होती है। यह कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह त्रिस्तरीय होती है। बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य, मध्य और आंतरिक। और इसके नीचे जो होता है वह कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसको हम लोग पादप कोशिका में कोशिका आवरण या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए कोशिका के अंदर ये जो मैट्रिक्स की तरह तरल पदार्थ होता है वह कहलाता है प्लाज्मा लेमा या कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है। आइए इधर देखते हैं, यह मिडिल गहरे रंग का स्टेन लेने वाला जो होता है वह न्यूक्लियस होता है। केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में यह केंद्र की खोज किया था और इसमें क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं और छोटा एक अंगक इसमें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य है जीवों के आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने में सहायता करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अंगक है, गाल्जिका है, ER है और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से हम आगे आप लोगों के जो कोशिका विभाजन से संबंधित जानकारी देंगे अगले वाले अध्याय में। इस फिगर को आप बनाइए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।